The purpose of today's event is briefing about the Talentex exam. Since last 3 years, we are producing excellent results in the Siliguri. And जब भी हम लोग आपसे मिलते हैं तो आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द एलन इंस्टीट्यूट, और वो बच्चे जो डिजर्व करते हैं उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन क्या है, क्या प्रोसेस होता है। वैसे तो हम लोग एडमिशंस लेने के लिए, बच्चों के एडमिशंस लेने के लिए एसेट कंडक्ट करवाते हैं, फ्रीक्वेंट एसेट कंडक्ट करवाते हैं, जिनके थ्रू हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं हमारे क्लासरूम कोर्सेज में एनरोल होने के लिए। लेकिन टैलेंटेक्स ऐसा एग्जाम है जिसको हम वंस इन अ ईयर कंडक्ट कराते हैं इन बोथ ऑनलाइन फॉर्म एज वेल एज ऑफलाइन फॉर्म। इस टैलेंटेक्स एग्जाम में हम बच्चे को हमारे एलन के ऑनलाइन और एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ने की एक अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलती है। इसके साथ साथ बच्चे को ह्यूज लेवल ऑफ, हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू उसको बड़ी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में बच्चे को एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जाती है कैश प्राइजेस की। तो ये जो टैलेंटेक्स एग्जाम है, टैलेंट एनकरेजमेंट एग्जाम है, एलन टैलेंट्स एनकरेजमेंट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू हम बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। हम इस एग्जाम के थ्रू बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम इस एग्जाम के थ्रू बच्चे के टैलेंट को एंकरेज करते हैं कि वो लाइफ में और कितना दूर तक जा सकता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट एंकरेजमेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम का मोटिव होता है। इस एग्जाम के थ्रू जो टैलेंटेक्स एग्जाम है हमारा, इसमें हम बड़े लेवल पे स्कॉलरशिप भी देते हैं, बच्चे को कैश अवार्ड्स भी देते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को उसका एकेडमिक पोटेंशियल, उसकी एकेडमिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की एक बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होती है। इस पर्टिकुलर टैलेंटेक्स एग्जाम के थ्रू बच्चा अपना एकेडमिक पोटेंशियल जज कर सकता है एट द नेशनल लेवल। मतलब ये ऐसा एग्जाम है, इस पर्टिकुलर टैलेंटेक्स एग्जाम को हम हमारे एलन के कोर्सेज में जुड़ने के लिए, यहाँ पर एलन के क्लासरूम कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए उन बच्चों को, हम इस पर्टिकुलर एग्जाम को हम बच्चों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। साथ साथ में बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम को हम क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, यहाँ पर 5th से लेके 10th स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करा रहे हैं ऑन पैन इंडिया लेवल। मतलब ये हमारा टैलेंटेक्स एग्जाम है नॉट ओनली इन द सिलीगुड़ी बट ऑल्सो एंटायर इंडिया में हम इसको नेशनल लेवल पे कंडक्ट करा रहे हैं। यानी कि जो बच्चा अभी क्लास 5th में स्टडी कर रहा है उसके पास नेशनल लेवल ऑफ एग्जाम में अपीयर होने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। नेशनल लेवल के एग्जाम्स में क्या एक्सपोजर, किस तरीके का एक्सपोजर बच्चे को मिलना चाहिए, जब वो बच्चा इस एग्जाम में अपीयर होता है तो उसको नेशनल लेवल ऑफ एग्जाम्स का, इस एग्जाम में अपीयर होने के बाद उसको नेशनल लेवल के एग्जाम का एक एक्सपोजर मिलता है। साथ साथ में बच्चे को क्लास 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में जो भी स्टडिंग स्टूडेंट्स है उनको उनके क्लासरूम, उनके स्कूल्स के करिकुलम के पैरेलल एक एग्जाम, उसमें अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें हम क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे पुटअप करते हैं बच्चों से। यानी कि अर्ली क्लासेस में बच्चे को जो नेशनल एग्जाम्स के, मोस्ट ऑफ द जो नेशनल एग्जाम्स का हमारा पैटर्न है, ऑब्वियसली बच्चा नीट या IIT JEE जैसे एग्जाम्स में जब अपीयर होता है तो उन एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, उन एग्जाम्स का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव। तो अगर वो क्लास 7th का बच्चा है या क्लास 8th का बच्चा है या क्लास 9th का बच्चा है या क्लास 10th का स्टडिंग का बच्चा है या क्लास 5th स्टडिंग का बच्चा है, तो जब वो टैलेंटेक्स में अपीयर होता है तो एक उसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है ना। तो इस एग्जाम में अपीयर होने से बच्चे को नेशनल लेवल के एग्जाम्स का क्या, किस तरीके का पैटर्न होता है, एक तो उसको एक्सपोजर, उस तरीके का एक्सपोजर बच्चे को मिलता है। साथ साथ में बच्चे के अंदर एक अर्ली स्टेज में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो बच्चे की एक एकेडमिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो इस एग्जाम के थ्रू हम बच्चे का एकेडमिक पोटेंशियल भी आइडेंटिफाई करते हैं। वेल एज ऑफलाइन फॉर्म में, हम दोनों फॉर्म्स में बच्चे का ये एग्जाम होने वाला है इस साल, और जो एग्जाम्स की डेट है वो 5th अक्टूबर है और 12th अक्टूबर है। लेकिन हमारे सिलीगुड़ी का जो एलन सिलीगुड़ी है वो JC बोस जोन में आता है। हमने पूरे इंडिया को जोन्स वाइज डिवाइड किया हुआ है, एलन करियर इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया को जो है जोन वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है, स्टेट वाइज, है ना। तो जो हमारा सिलीगुड़ी का जो जोन है वो JC बोस जोन में आता है, और
इस जोन के बच्चों के लिए जो एग्जाम्स की डेट है वो 12th ऑफ अक्टूबर है इस साल, और 12th ऑफ अक्टूबर को जो भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं उसको, उन बच्चों को अप टू द 90% स्कॉलरशिप हम क्लासरूम कोर्सेज में जुड़ने पर यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ बच्चों को कैश प्राइजेस भी मिलेंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एग्जाम्स में मिला के 250 CR तक का स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं, और इसके साथ साथ 2.5 CR का बच्चों को हम कैश प्राइजेस दे रहे हैं, कैश रिवार्ड दे रहे हैं। यानी कि जो भी बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे उसमें से हम 4750 कैश रिवार्ड्स जो है ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, ऑफलाइन एग्जाम में जो अपीयर होंगे उन स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, और 10,500 जो कैश रिवार्ड्स है जो हम ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। और इसके साथ साथ इतने कैश रिवार्ड्स के साथ साथ, मतलब जो ये कैश रिवार्ड का अमाउंट होगा ना वो अप टू मतलब ये कैश रिवार्ड का जो अमाउंट है 2.5 CR है, और जो स्कॉलरशिप है हर इंडिविजुअल को स्कॉलरशिप अचीव करने की जो अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो अप टू द 90% है, और हम एंटायर इंडिया लेवल पे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज मिला के हम 250 CR तक का स्कॉलरशिप इस पर्टिकुलर एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और हर इंडिविजुअल अप टू द 90% स्कॉलरशिप इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू गेन कर सकता है। कैश प्राइजेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि कैश प्राइज, जो बच्चा कैश प्राइज के लिए एलिजिबल होता है उसके लिए हम उसको बाउंड नहीं करते कि आपको एलन के क्लासरूम कोर्स में एडमिशन ही लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी बच्चे एलन के क्लासरूम कोर्सेज से जुड़ते हैं टैलेंट टेक्स अब में अपीयर होने के बाद में, स्कॉलरशिप लेने के बाद में, कैश रिवार्ड्स लेने के बाद में, मैं प्रीवियस एग्जांपल्स आपको ऐसे बहुत सारे हमारे पास में हैं कि जिन बच्चों ने भी टैलेंट टेक्स दिया था, जो टैलेंट टेक्स में अपीयर हुए थे, फिर टैलेंट टेक्स में अपीयर होने के बाद उनको काफी अच्छा स्कॉलरशिप भी मिला, कैश रिवार्ड्स भी मिले, और जब वो एलन से सही टाइम पे जुड़े, जैसे रजित गुप्ता जो इस बार आईआईटी एडवांस के टॉपर रहे हैं, उन्होंने भी टैलेंट टेक्स 2023 दिया था, उसमें उनका ऑल इंडिया रैंक टैलेंट टेक्स में भी उनका 1 था, और इस बार जो एलन के स्टूडेंट रजित गुप्ता रहे हैं उनका आईआईटी एडवांस में भी ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो टैलेंट टेक्स में जुड़े और टैलेंट टेक्स एग्जाम जिन्होंने दिया और उस एग्जाम के थ्रू वो एलन से जुड़े, उन्होंने स्कॉलरशिप भी गेन किया, कैश प्राइजेस भी गेन किया, और उनको जो एक यहाँ पर एक एकेडमिक एनवायरनमेंट मिला, उस एनवायरनमेंट का बच्चों ने बेनिफिट लिया और एक अच्छी रैंक यहां से वो नीट और आईआईटी जेईई एग्जाम्स में देके यहां से वो बच्चे निकले। तो बच्चों के पास मैं तो यही कहूंगा कि टैलेंट टेक्स में जो भी बच्चे लास्ट 3 इयर्स की हमारी एक लीगेसी रही है, रिजल्ट हम बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी हमारे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं रिजल्ट वाइज कि हम अच्छे से बहुत अच्छे, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर्स में रिजल्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे नॉर्थ बंगाल टॉपर्स दिए थे, इस साल भी हमने जो जेईई मेंस है, हमारा जेईई एडवांस है और नीट है, सारे एग्जाम्स में हमने नॉर्थ बंगाल टॉपर यहीं से दिए हैं। हाईएस्ट रैंक हमारे इंस्टीट्यूट से निकली है यहाँ पर सिलीगुड़ी में और नॉर्थ बंगाल लेवल पे। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो एलन सिलीगुड़ी के इस एकेडमिक एनवायरनमेंट का या वो किसी और हमारे सेंटर से भी जुड़ना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू वो बच्चे जुड़ सकते हैं, किसी और सेंटर पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं। बट जो बच्चे एलन सिलीगुड़ी से जुड़ना चाहते हैं, ये टैलेंट टेक्स एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी है उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए जो एलन सिलीगुड़ी के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट की और आईआईटी जेईई की, और विद प्रॉपर स्कॉलरशिप एज वेल एज विद प्रॉपर कैश रिवार्ड। कैश रिवार्ड मैंने आपको बताया कि सेलेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। 4750 कैश रिवार्ड्स हम ऑफलाइन में देंगे और 10,500 कैश रिवार्ड्स हम ऑनलाइन एग्जाम्स में देंगे, और वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रहेगा। और उस कैश रिवार्ड का जो टोटल अमाउंट मैं बता चुका हूं कि 2.5 CR है ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के, लेकिन स्कॉलरशिप का अमाउंट भी हमारा बहुत बड़ा है, अप टू द 250 CR। और एक कैश रिवार्ड्स और स्कॉलरशिप से भी बड़ा जो एडवांटेज है, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल, एकेडमिक स्ट्रेंथ। तो जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनको एक तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, उनको अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है, एकेडमिक स्ट्रेंथ पता चल रही है, एकेडमिक पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है, वो आज कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और उनको फ्यूचर में कितना और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारे पैरामीटर्स इस एक एग्जाम के थ्रू बच्चे को जजमेंट हो रहा है। तो इस एग्जाम में हम बच्चे का ओवरऑल एक एनालिसिस करते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, वीक पार्ट क्या है, ठीक है, कहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नीडेड है। तो सारे पैरामीटर्स का इस सिंगल एग्जाम के थ्रू हम बच्चे को एक
डिटेल्ड एनालिसिस बच्चे को देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे का कंप्लीट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का एनालिसिस इस सिंगल एग्जाम के थ्रू हम कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उस सब्जेक्ट में भी आपका कौन सा टॉपिक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकर है, उसमें भी क्या पर्टिकुलर टॉपिक आपका और ज्यादा वीकर है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज मींस आप नीट के लिए आप डिजर्व करते हैं, आप आईआईटी के लिए डिजर्व करते हैं, आप किस तरीके के ओलंपियाड को क्वालिफाई करने का पोटेंशियल रखते हैं, आप किस फील्ड में जाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये बच्चे को हम उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताते हैं। और थ्रेट का मतलब हो जाता है कि बच्चा जब एक पर्टिकुलर सिटी में रह के प्रिपरेशन करता है तो वो केवल एक स्कूल में, ऑब्वियसली जब वो एक पर्टिकुलर स्कूल में है तो उसको अपनी रैंक का, अपनी परफॉर्मेंस का जो एनालिसिस होता है एक स्कूल लेवल पे पता चलता है। अर्ली स्टेज में बच्चे को कभी भी अपना नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाता। लेकिन जब बच्चा 7th का, क्योंकि 5th से लेके 10th अपीयरिंग स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे रहे हैं, तो हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू हम बच्चे का डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं। नेशनल लेवल पे भी उस बच्चे का रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है, जोनल लेवल पे भी उस बच्चे का रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है, और स्टेट लेवल पे भी उस बच्चे का रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है अलोंग विद स्कॉलरशिप एंड कैश प्राइजेस। तो इससे बच्चे को पता चलता है कि जो बच्चा बॉम्बे में बैठा हुआ है, जो बच्चा महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, जो बच्चा कर्नाटक में बैठा हुआ है, उसके कंपैरिजन में वो बच्चा जो यहां पर सिलीगुड़ी में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपेरेटिव परफॉर्मेंस कैसा है। तो थ्रेड्स का पता चलता है कि जब तक हम एक क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बच्चे को लगता है कि नहीं, मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। लेकिन नेशनल लेवल के एग्जाम में जब अपीयर होके आपकी कंपेरेटिव परफॉर्मेंस का आपको आइडिया लगता है तो आपको फ्यूचर में और आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है वो पता चलता है। अदरवाइज हमें एक क्लासरूम में इंटरनल जब 40 बच्चा 50 बच्चा होता है तो उसमें हम कंपीट करके हमें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे कोई कंपिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहां कहां पर और इंप्रूव करना है, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो ये एक बच्चों के पास में एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज होती है अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, आइडेंटिफाइंग द ऑल द थ्रेड्स। सो प्लीज मोस्ट वेलकम योर क्वेश्चंस। सर लगभग कितने बच्चे इस बार अपीयर कर किए हैं? सर अभी तो ये एग्जाम देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, इसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। और ये एग्जाम इस पर्टिकुलर जोन में सिलीगुड़ी में जो है 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसका जो 10 डेज पहले तक हम रजिस्ट्रेशन, मतलब जब 12th है तो मतलब ऑलमोस्ट 2 अक्टूबर तक हम इसका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक काउंटिंग चलेगी। अभी तक इस टैलेंटेक्स एग्जाम में सर, जब से हमारा टैलेंटेक्स एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो 18.25 लाख स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं। और हर साल मोर देन 1 या नियर अबाउट 1.5 लाख स्टूडेंट्स इसमें नेशनल लेवल पे हमारे जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। और हर साल क्रेज इसका बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अर्ली स्टेज में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है अलोंग विद स्कॉलरशिप एंड कैश प्राइजेस। और बच्चे को अपना एकेडमिक पोटेंशियल और एकेडमिक स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चल रहा है। तो हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा क्लास 7th में तो पढ़ रहा है, लेकिन उसकी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि 9th में है, 10th में है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को नीट में, या मुझे अपने बच्चे को आईआईटी में भेजना है या किसी और फील्ड में भेजना है। तो इस एग्जाम में बच्चा जब अपीयर होता है तो अर्ली स्टेज में उसको, क्योंकि हम एक कंपिटिटिव सक्सेस इंडेक्स एक हमारा पैरामीटर होता है, रिजल्ट के साथ साथ हम बच्चे को वो भी देते हैं। यहाँ पर हम बच्चे की नेशनल रैंक, जोनल रैंक और स्टेट रैंक तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में और उसका डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे हैं कि आपके कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, वीकर है, रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है आपकी। लेकिन एक कंपिटिटिव सक्सेस इंडेक्स एक पैरामीटर होता है, उसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ, आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ कैसी है, और आप इन फ्यूचर किस पर्टिकुलर डोमेन को आप सेलेक्ट करें तो उसमें सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। तो उसका एक पैरामीटर होता है आउट ऑफ द 10। तो जैसे किसी बच्चे ने आउट ऑफ द 10 9.5 उसका कंपिटिटिव सक्सेस इंडेक्स आया है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब उसमें उसकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो, जैसे मान लीजिए कंपिटिटिव सक्सेस इंडेक्स उसका 9.5 है नीट में और 9.7 है मान लीजिए आईआईटी में, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि 9.7 है तो मच योर जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है वो आपकी आईआईटी में ज्यादा अच्छी है, तो यू नीड टू गो इन द इंजीनियरिंग फील्ड। तो ये भी पेरेंट्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक कंपिटिटिव सक्सेस इंडेक्स बच्चे को पता चलता है किस फील्ड में बच्चा किस ब्रांच को, किस डोमेन को सेलेक्ट करे कि उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहे इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू। सर बेसिकली अगर देखा जाए तो सिलीगुड़ी सब डिवीजन को लेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एसजेडीओ को लेंगे, तो यहाँ पे करीबन आपका 2662 स्कूल है, छोटे बड़े सभी मिला के। जी सर, इंक्लूडिंग इंग्लिश मीडियम एंड दिस कॉन्वेंट स्कूल।
और अगर देखें तो 5 to लेके 10 तक जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो सर्टनली तो लिमिटेशन आपने सोचा होगा, और उसका बेंचमार्क क्या है कि एवरीबॉडी कैन कम। कोई बच्चे जैसे सोच रहे हैं कि आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम, इज पॉसिबल कि कहीं ना कहीं एक इंफिनिटी आ जाती है उनमें कि उस सब बच्चे के पास हम लोग कैसे। सर देखिए, वैसे तो हमने इसीलिए इस इवेंट को कराने का भी मोटिव हमारा यही है कि हम इस पर्टिकुलर बेल्ट में अवेयरनेस को स्प्रेड करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे भी प्लेटफॉर्म है, हमारा भी सोशल मीडिया चैनल्स है और हमारी भी पूरी डिजिटल टीम है कोटा में और बेंगलुरु में, जो पूरा हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है उसका प्रमोशन है वो टेक केयर करती है। लेकिन लोकल जगह पर उसको ग्राउंड रूट लेवल तक कैप्चर करने के लिए हम हमेशा आप लोगों की हेल्प लेते हैं और लेते रहेंगे। तो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारा मोटिव यही है कि हम टैलेंटेक्स एग्जाम के बेनिफिट्स और उसकी अवेयरनेस को कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम की का बेनिफिट सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है जिसको एलन से जुड़ना है। वो नहीं जुड़ेगा तब भी आपको एटलीस्ट आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ पता चल रही है ना। और एकेडमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके पास स्कोप है कैश प्राइज विन करने का और अपनी एकेडमिक पोटेंशियल को जज करने का। और इसके साथ साथ सर वेरियस स्कूल्स में हम जाते हैं, वहां के जो भी स्कूल्स हमारे को टैलेंट एक्स में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उन पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों को हम लोग अभी फ्रिक्वेंटली गाइड कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम लोग बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस पर्टिकुलर एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिले, तो वेरियस स्कूल्स में भी हम लोग डिजिटली तो हम मार्केटिंग या उसका प्रमोशन या उसकी जो रीच है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए उसको हम कर ही रहे हैं प्रमोट। आप लोगों की हेल्प भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स के साथ भी कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि इस पर्टिकुलर एग्जाम का बेनिफिट हर बच्चे को मिले, हर पेरेंट को मिले। अप्रॉक्स नंबर सर वही अभी मैंने आपको टेंटेटिवली बताया कि हमारे पास हर साल मोर देन नियर अबाउट जो है 1.5 लाख स्टूडेंट, अभी तक 18.25 लाख स्टूडेंट इस एरिया का आप मोर देन 2000 मान के चलिए सर। यस सर। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन का जो मोड है वो ऑफलाइन भी है। जो बच्चे हैं वो हमारे एलन करियर इंस्टीट्यूट में यहाँ पर विजिट करके ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन वो ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करने में भी हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं। और www.talentex.com, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, www.talentex.com पे जाके बच्चा अपना ऑनलाइन फॉर्म उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फिल कर सकता है। उसका फी जो है 300 होता है। लेकिन जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आगे जाके उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो वो फी भी उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो वो फी भी आगे जाके एडजस्ट हो जाता है। तो वो बच्चे www.talentex.com पे जाके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सर वेबसाइट के अलावा कोई संपर्क सूत्र भी दे सकते हैं? बिल्कुल सर, एलन सिलीगुड़ी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर बेल्ट के लिए वो एलन सिलीगुड़ी है। और एलन सिलीगुड़ी का जो एड्रेस है दैट इज ऑन द सिवोक रोड एंड जस्ट बिहाइंड द ट्रेडियम कॉम्प्लेक्स। मैं कहूंगा कि जस्ट आप गूगल पे टाइप कीजिए एलन सिलीगुड़ी तो यू कैन इजीली रीच। वेबसाइट पे जब आप सर्च करेंगे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू कैन कनेक्ट विद द फोन एंड डायरेक्टली भी आप यहाँ पर आके इस पर्टिकुलर एग्जाम्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हैं और हम लोग इसके फॉर्म्स को फिल करने में भी बच्चों का हेल्प करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? क्लास 5-6 का जो बच्चे लोग मान लीजिए टैलेंट से क्वालिफाई किया तो वो लोग एलिजिबल कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन लोगों को ज्यादा पैसा नहीं होगा? देखिए इसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि इस एग्जाम में बैठने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपको लेना ही है एडमिशन। अगर कोई पेरेंट्स आए तो बच्चे लोग, हाँ, अगर वो देखिए इसके अगर कोई बच्चा अगर एलन से जुड़ रहा है तो उसको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे इस बार का स्टूडेंट रहा है रजित गुप्ता, उन्होंने टैलेंट टेक्स दिया। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स है हमारे पास में जो जब भी एलन सिस्टम से, देखिए हम लोग बच्चों को यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं, है ना। बच्चों को कंसेप्चुअली फंडामेंटली हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं, है ना। बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, हम बच्चों के न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं। हम सब्जेक्ट नॉलेज को तो डेवलप ही कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का यहां पर जो हमारा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेंथ है, हम बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे यहां पे काम कर रहे हैं। बच्चा और इनोवेटिव कैसे बन सकता है और कंस्ट्रक्टिव कैसे बन सकता है, ठीक है। तो उस पे हम बच्चों को एकेडमिकली, तो ये हमारा जो भी हमारा करिकुलम होता है इस तरीके से डिजाइन होता है कि बच्चा स्कूल में तो अच्छा परफॉर्म करे ही करे, लेकिन स्कूल के साथ साथ वो आने वाले समय में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे ओलंपियाड हो गए
नीट हो गया, IIT जेई, तो वहां पे भी उसको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है। लेकिन जो बच्चे हमारे से जो जुड़ते हैं, जो हालांकि हमारे पास यहाँ पे क्लासेस 7 से लेके 10th, जो 10th के पहले है, हम 6th में इस बार एक बार विचार करेंगे, मैनेजमेंट हमारा जो कोटा मैनेजमेंट है वो उनके साथ डिस्कशन होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल तक हमारी जो क्लासेज है वो 6 से लेके 7 से लेके 10th तक है। 11th 12th भी हम क्लासेस बच्चों को देते हैं जिसमें हम प्योरली नीट और IIT जेई पे फोकस कर रहे हैं, और 12th पास स्टूडेंट भी हैं जो प्योरली नीट और IIT जेई कोर्स के लिए फोकस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 7 से लेके 10 तक जो हमारे पास जो बच्चा जुड़ता है, उसके लिए हमारा मेन मोटिव यही होता है कि स्कूल लेवल करिकुलम इज फर्स्ट, and parallelly we give foundation for the Olympiad and we give foundation for the NEET as well as IIT JEE एग्जाम। तो उसका कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि एडिशनल एडवांटेज बच्चे को मिलता ही मिलता है। और थ्रू आउट द ईयर सर मैम हम ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के लिए कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, स्पेशली PNCF डिवीजन जो हमारा 7 से लेकर 10 तक का स्टूडेंट है, तो हम केवल उसको एकेडमिकली कनेक्ट करने के साथ साथ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज में हम बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल बच्चे के मेंटल प्रेशर को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करता है। जैसे मैं अपकमिंग इस संडे की बात करूं तो हम PNCF जो हमारा 7 से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हमने एक पिकनिक प्लान किया है। टाइम टू टाइम हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जैसे हमने लास्ट टाइम साइंस एग्जीबिशन प्लान किया था, फिर उसके पहले हमने सिंगिंग कंपटीशन यहाँ पे प्लान किया था। तो 7 से लेकर 10 तक का जो स्टूडेंट्स है उसके एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हम उसके एक्स्ट्रा डेवलपमेंट में भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ताकि बच्चे का एक मेंटल टेम्परामेंट बैलेंस्ड रहे और बच्चे की ग्रोथ में एलन एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे, एक स्ट्रांगली उसको बच्चे को सपोर्ट करे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस साल हमारे पास टैलेंट एक्स में अपीयर होने वाले हैं, टैलेंट एक्स 2026 में, उन बच्चों को स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस नेक्स्ट ईयर के कोर्सेज में जुड़ने के लिए मिलेगी। मतलब जो बच्चे, ये एग्जाम जो है अक्टूबर में हो रहा है, अक्टूबर के बाद में हम नवंबर के फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक हम इसका ये लास्ट डेडलाइन है, वहां तक हम बच्चे का रिजल्ट बच्चे का डिस्क्लोज कर देंगे। उसके बाद में बच्चे का एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो नेक्स्ट 2026 सेशन के लिए एडमिशन लेंगे। लेकिन इस बार भी हमारे पास अभी जैसे जो भी बच्चे नीट में, अभी लास्ट बैच हमारा 21 अगस्त को स्टार्ट होगा। जो भी बच्चों का, भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नीट का काउंसलिंग चल रहा है, तो इस साल अगर जो बच्चे हमसे, वैसे बहुत सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन जो नीट वाले कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो वो 21 अगस्त को हमारा एक अपकमिंग बैच भी इस साल के लिए स्टार्ट होने वाला है। बाकी इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू वी विल गिव एडमिशन फॉर द नेक्स्ट ईयर कोर्सेज।